एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं निकल चुकी थी मेहंदी के ऑर्डर, जो कि गाइस अभी मुझे 8th फ्लोर उतर के जाना पड़ेगा बिकॉज मेरी लिफ्ट भी खराब हो गई। और आज मुझे कंप्लीट करना था 3 लोकेशन, वो भी एक दिन। पहले मुझे जाना था खारगर, फिर भिवंडी, फिर मुमरा। तो मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ, क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी। यहाँ पे मैंने कैब बुक कर दी थी और मैं कैब का वेट कर रही थी। और मैं मेरे साथ लेकर जा रही थी एक मेहंदी आर्टिस्ट, जो कि वो अलमास के रोड के पास आकर खड़ी थी। और यहाँ पे मैं कैब का बस वेट ही कर रही थी। फिर फाइनली मेरी कैब आ चुकी थी और मैं निकल गई थी मेरे लोकेशन पे जाने के लिए। गाइस आज मैं मेहंदी भी नहीं बना पाई बिकॉज मैं बहुत ज्यादा भी। तो जब मैं मेहंदी नहीं बना पाती तो मैं एक ही जन से लेती हूँ, जो कि वो बहुत अच्छी मेहंदी बनाती है। गाइस यहाँ पे ना कुछ रैली टाइप जा रही थी इलेक्शन के लिए शायद। फिर यहाँ पे वो आर्टिस्ट भी आ चुकी थी और मैंने इनसे मंगा ली थी मेहंदी की कोन। और मैं इनको फर्स्ट टाइम लेकर जा रही थी। वैसे तो 1-2 बार मैंने इनको ऑर्डर पर भेज चुकी। फिर यहाँ पे बस हम लोग निकल चुके थे अपने लोकेशन के लिए। और गाइस यहाँ से ना खारगर 1 से 1.5 घंटा दूर बता रहा है बिकॉज 12 बजे के भी टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहती है। और गाइस मुझे तो इतनी ज्यादा नींद आ रही थी। हम लोग 11 साढ़े 11 बजे निकले और वहाँ पे हम लोग 2:30 बजे पहुंचे थे। ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा लेट हो गया था। इनका नाम था आफरीन, ये भी अपने स्नैप ले रहे थे। हम लोगों को इतना ज्यादा बोर हो रहा था ना, तो मैं सोची मैं थोड़ा सो ही जाती। तो यहाँ पे हम लोग थोड़े से अपना गॉसिप कर रहे थे। फिर गॉसिप करने के बाद मैं थोड़ा सा नैप लेकर उठ गई थी और उतने में मुझे पता चला कि हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग लोकेशन पर तो उतर गए थे बट उन्होंने ना गलत लोकेशन पे छोड़ दिया और मैं नींद में थी तो मुझे इतना समझ में। तो यहाँ से जब हम लोग अंदर गए तो वो वॉचमैन अंकल पूछा आप लोगों को किधर जाना है। तो मैंने लोकेशन देखी तो ये लोकेशन था ही नहीं और वो अंकल ने गलत लोकेशन पे हम लोगों को छोड़ दिया। मुझे तो इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही थी बट क्या ही बोल सकते। और गाइस धूप भी इतनी ज्यादा थी ना, फिर हम लोगों को खड़े खड़े लग गई थी प्यास। तो यहाँ से मैं सोची कुछ ले लेती। फिर मैंने ले ली थी हम लोगों के लिए फ्रूटी वगैरह। और गाइस वहाँ पे हम लोग सब लोगों से पूछ रहे थे ये लोकेशन का लोकेशन उधर लिटरली किसी को नहीं पता था। जब मैंने मैप में लगा के चेक की तो यहाँ से भी 10 to 15 मिनट्स दूरी पे था। फिर फाइनली हम लोगों को ऑटो मिल गई थी वहाँ। और गाइस हमेशा से दूर का जो लोकेशन होता है वो हेक्टिक होता ही है। एक तो हम लोग इतने दूर से आ रहे थे और जिनको मेहंदी लगानी थी वो पहुंचे भी नहीं थे अभी तक। इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना गाइस, बट क्या कर सकते। एक्चुअल में हम लोगों को 2 लोकेशन और अटेंड करना था बस इसी। फिर फाइनली हम लोग अपने फर्स्ट लोकेशन पर पहुंच चुके थे और इनका घर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। पहुंचते साथ हम लोगों ने जूस वगैरह पी लेते और जिसको मेहंदी लगानी वो आ रहे थे खपोली से मुझसे मेहंदी लगाने। बस लिटरली उन्होंने मुझे टाइम देते 12 बजे का और मैं ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंची। मुझे हो गया था 2:30 पहुंचने में और वो ना मेरे से भी आधा घंटा लेट आएगा। मुझे इधर ही 2 to 3 आवर्स हो गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब 3rd लोकेशन कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज मुझे यहाँ पे तो शाम होने ही वाली थी और फिर भिवंडी में मुझे रात होने वाली थी। फिर फाइनली वो आ चुके थे और मैंने उनकी मेहंदी बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करने बैठ गई थी और वहाँ पे मेरी आर्टिस्ट स्टार्ट कर दी। आप लोग देख सकते हो इनकी मेहंदी आप लोगों को कैसी लग रही है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को भी मुझसे मेहंदी लगवानी है तो मेरे अकाउंट पर मेंशन किए गए नंबर पर आप लोग मुझे कांटेक्ट करो मेहंदी के लिए और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो गाइस। फिर आप लोग इनका फाइनल लुक भी देख सकते हो कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर बताना। माशाल्लाह से इनको तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा गाइस। फिर उन लोगों ने बहुत ज्यादा फोर्स किया कि खाना खा लो तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे इनके ऊपर वाले घर पर और हम लोग बैठ गए थे खाना खाने और इनकी ना गैलरी से इतना ज्यादा प्यारा व्यू आ रहा था गाइस। मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे ना ऐसे घर बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था और नीचे सब बच्चे खेल रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था गाइस। फिर यहीं पे 4 बज चुके थे और यहाँ पे वो लोगों ने खाना वगैरह भी निकाल दिए थे तो हम लोग बैठ गए थे खाना खा के। बिना टाइम वेस्ट के मैं उनके पैर की मेहंदी स्टार्ट करने बैठ गई थी और वहाँ पे जो मेरे साथ आर्टिस्ट थी वो उनके हाथ की मेहंदी कंप्लीट कर। फिर उसके बाद मैंने उनके पैर की मेहंदी भी कंप्लीट और गाइस उतने में उसके हाथ की भी मेहंदी कंप्लीट होने आ गई थी और दूसरा हाथ बच चुका था जो मैं स्टार्ट करने जा रही थी। उतने में उन लोगों ने चाय वगैरह ला दिए थे। चाय वगैरह पीकर फिर मैंने उनका फाइनल लुक ले ली थी। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे वाइंड अप करके बस हम लोग निकल रहे थे भिवंडी के लिए गाइस, बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। तो फाइनली हम लोग निकल चुके थे अपने सेकंड लोकेशन के और गाइस मैंने ना 2 बार कैब बुक कर दी बट दोनों बार कैब ने कैंसिल कर दी। तो लास्टली मैंने कर दी थी रैपिडो बुक और फाइनली रैपिडो भी आ रही और जो गाइस 3rd लोकेशन था उनका ना फोन पे फोन आ रहा था। वो तो मेरी फ्रेंड थी तो वो समझ गई थी तो मैंने पोस्टपोन करके उनका कल पे डाल दिया। अगर यही जगह कोई और होता तो नहीं मानता बट वो मेरी फ्रेंड थी तो वो अंडरस्टैंड कर ली थी। मैं तो जानबूझ के नहीं कर रही थी गाइस, फर्स्ट लोकेशन पे ही मैं काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। तो यहाँ पे रैपिडो भी आ चुकी थी गाइस। मैप पे भी ना 2 आवर्स दिखा रहा था खारगर टू भिवंडी पहुंचने बिकॉज भिवंडी के रोड पे शाम में कितनी ज्यादा ट्रैफिक रहती है आप लोगों को तो पता ही होगा। तो यहाँ पे तो बस हम लोग निकल चुके थे अपने लोकेशन के लिए और गाइस मेरे फोन की भी चार्जिंग एकदम लो हो गई थी तो अंकल ने बोले मैं लगा देता हूँ और मैं फर्स्ट टाइम ऑटो में चार्ज कर रही थी। तो गाइस यहाँ पे ना हम लोग पेट्रोल पंप पर रुक गए थे। अंकल अपने ऑटो में गैस भरवा रहे थे। फिर यहाँ पे ना मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी गाइस तो मैं सोची यहाँ से निकल के मैं थोड़ा सा सो जाऊंगी ऑटो में। गाइस यहाँ पे तो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था सच में। तो यहाँ पे आफरीन ने मुझे एक एयरपोर्ट दे दी तो हम लोग दोनों गाने सुनते सुनते बस जा रहे थे कि टाइम पास हो और हम लोग जल्दी जल्दी पहुंचे। गाइस शाम में ना इतनी ज्यादा ठंडी हो गई थी, मैंने मेरे साथ कुछ जैकेट वगैरह भी नहीं रखी और मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि शाम में इतनी ज्यादा ठंडी लगी। एक तो चारों साइड से
इतनी ज्यादा हवा आ रही थी और अंकल इतने फास्ट ऑटो चला रहे थे ना गाइस, मैं क्या ही बोला। फिर फाइनली मैं सेकंड लोकेशन पर पहुंच चुकी थी और यहाँ पे ना हम लोगों को रास्ता नहीं समझ रहा था, तो वो दीदी ने अंकल को भेज दिए थे हम लोगों को लेने। देन फाइनली हम लोग उनके लोकेशन पर पहुंच चुके थे गाइस, और वो ना न्यूली मैरिड थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे और वो ना मेरा व्लॉग्स काफी टाइम से देख रहे थे, तो उनके घर पर कुछ ओकेशन था तो उन्होंने मुझे बुक किया। फिर यहाँ पे भी बिना टाइम वेस्ट किया हम लोगों ने कर दिए थे मेहंदी स्टार्ट। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किए उतने में उनकी मम्मी हम लोगों को चाय वगैरह ला कर दे दिए थे। चाय पीने के बाद हम लोगों ने हाफ हैंड कंप्लीट कर चुके थे, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ना मुझे इतना परफेक्टली उर्दू लिखने आता नहीं है, तो मैंने बोल दी थी आर्टिस्ट को लिखने, तो वो यहाँ पे लिख रहे थे। कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर बताना कमेंट। हम लोग फ्रंट बैक की मेहंदी कंप्लीट करके यहाँ पे पिज्जा और गुलाब जामुन खाने बैठ गए। उनने स्पेशली मंगाए थे हम लोगों के लिए। फिर यहाँ पे खाकर हम लोग बैठ गए थे पैर की मेहंदी लगाने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी पैर की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। कैसी लग रही है आप लोगों को जरूर बताना कमेंट। और गाइस मेहंदी लगने के बाद है ना मैं ना मूव स्प्रे मार रही थी ताकि उससे कलर थोड़ा सा और आए। ऐसे तो मेरी कोन में डार्क कलर आता ही है, बट फिर भी मैं मूव स्प्रे मारती हूँ। फिर गाइस मैं ना इनकी सीढ़ी से उतर रही थी और मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था, मैं बोली अब गिर जाओगे। और गाइस मैं 2 बार गिरते गिरते भी बची हूँ। गाइस इनके भी घर में ऑलमोस्ट सब सो चुके थे। फिर हम लोग निकल गए थे और हम लोगों की कैब भी आ चुकी थी। और बाहर जाके पता चला तो कैब वालों को रास्ता ही नहीं समझ रहा था कि किधर आना है और किधर नहीं। हम लोग 10 to 15 मिनट्स वेट किए बट कैब आ ही नहीं रही और फिर उसने मुझे बोला कि उसको रास्ता ही नहीं समझ रहा है, तो हम लोग उसके पास चले गए। मैं बोली भाई आप जिधर हो उधर ही रुको, हम लोग आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग कैब तक के पहुंच चुके थे। और गाइस रात में भी मुझे ट्रैफिक मिल गई थी, आप लोग खुद देख सकते हो। मतलब बिना ट्रैफिक के गाड़ी नहीं चल सकती है क्या गाइस? क्या पता कि ये लोग ट्रैफिक करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं करने जा रही थी मेरा व्लॉग एंड, उतने में मेरा भाई भी मुझे लेने आ गया था, तो मैं इसके साथ जा रही थी घर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे मुझे प्यार करते रहो और सपोर्ट करते रहो। अल्लाह हाफिज।